हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया हो और सबकी स्टडीज़ अच्छे से चल रही हैं। क्वेश्चंस जो मैं रिवाइज करवा रही हूँ देख रहे हो ना आप लोग क्लासेस, या फिर पेंडिंग में डाल रखा है कि जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तब उसी टाइम में सारे रिवाइज करेंगे एक साथ? अगर ऐसा है तो ऐसा मत करो, ठीक है? थोड़ा थोड़ा देखते रहो। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं सारा अभी पढ़ लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज मतलब ऐसे पढ़ो कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, तुम्हें रटने की भी ज़रूरत ना हो लास्ट मोमेंट पे, और साथ ही साथ तुम्हारी जो स्टडी का फ्लो है वो भी मेंटेन रहे, ठीक है? तो ऑलरेडी हमने इस पेपर में 33 क्वेश्चंस मतलब कवर कर लिए थे 33 तक, और बाकी उसके बाद आज हम 34 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ फैमिली एस्ट्रेसी। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, जो जो फैमिलीज अब तक मतलब देखने को मिली हैं आपको, एटलीस्ट उन सारी फैमिलीज को तो आप मतलब लिख करके अच्छे से कहीं ना कहीं पढ़ ही लो, ठीक है? ठीक है, सारी नहीं लेकिन जितनी अब तक मतलब पेपर में आई हैं उतनी सारी तुम एक बार पढ़ लो अच्छे से। अब देखो इसमें कह रहा है कि इसमें एस्ट्रेसी की बात कर रहा है। एस्ट्रेसी यानी कि सनफ्लावर वाली फैमिली। ये फैमिली जो है अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? अब इसमें देखो है तो बहुत सारी चीज़ें, बट अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो मैं देखते हैं हम कभी मतलब, या आपने पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो फिर हम कभी अपने चैनल पे कवर कर लेंगे इसको। तो इसमें देखो फ्लावर्स कैसे होते हैं, वो पेंटामेरस होते हैं, ठीक है? फ्लावर्स एपिगाइनस होते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ओवरी इज मल्टीलोकुलर। मल्टीलोकुलर नहीं होती है बच्चे, इसकी ओवरी कैसी होती है? यूनिलोक्यूलर होती है, ठीक है? यूनिलोकुलर होती है मतलब सिंगल लोक्यूल, और सुपीरियर होती है, ठीक है? मतलब सुपीरियर नहीं होती है, क्योंकि सुपीरियर अगर हो जाएगी तो एपिगाइनस वाली कंडीशन तो फिर गलत हो जाएगी ना। फ्लावर्स है वॉल्वेट एस्टिवेशन, तो ये भी सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आंसर है वो क्या निकल के आ रहा है? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी अगर इसके पुराने नाम की बात करते हैं तो ये क्या नाम था इसका? कंपोजिटी था, ठीक है? इसमें क्या है, नियर अबाउट 900 जनरा आते हैं और 13,000 स्पीशीज़ के अराउंड आती हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडिया में कि इंडिया में कितने हैं, तो इंडिया में वही 138 से 40 जनरा हैं और 708 स्पीशीज़ हैं। अगर इसके मतलब फैमिलियर एग्जाम्पल्स की बात करें जो जनरली आपको पता होना ही चाहिए, तो वो सनफ्लावर आ जाता है, हेलियंथस एनस, मैरीगोल्ड आ जाएगा, टेजेटिस इरेक्टा, लेट्यूस आ जाएगा, लेटुका सटाइवा, सैफ फ्लावर होता है जो कार्थेमस टिंक्टोरियस होता है, और बाकी कैरेट ग्रास यानी कि पार्थेनियम और हिस्टेरोफोरस, ठीक है? तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी इसमें श्रब्स, हर्ब भी हैं, श्रब्स भी हैं, ट्रीज भी हैं। ट्री की बात करें तो वर्नोनिया आर्बोरिया जो है वो इसी में आता है, ठीक है? इसी का मेंबर है। और वुडी क्लाइंबर्स की बात करते हैं तो मिकामिया करके एक आता है, वो भी इसी में है। मार्श प्लांट्स भी हैं इसमें, जैसे जिसको सिसुलिया बोलते हैं, ओकेजनली अकर इन द फैमिली। बाकी एक इम्पॉर्टेंट है इसमें हेलियंथस ट्यूबरोसस, जिसको जेरूसलेम आर्टिचोक बोलते हैं, प्रोड्यूस करता है स्टेम ट्यूबर्स या फिर राइजोम्स, ठीक है? और बाकी ट्यूबरस रूट तो डहेलिया में पाई ही जाती हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए इसमें। और बाकी इसमें बेसिकली मतलब फ्लावर्स भी जो होते हैं वो दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं। अगर कभी आपने सनफ्लावर का कभी क्या मतलब डेफिनेटली देखा ही होगा, तो उसमें देखो कुछ फूल जो है वो साइड साइड पे लगे होते हैं, ठीक है? और बीच में जो सेंट्रल डिस्क होती है इसमें भी मतलब फ्लावर्स लगे होते हैं। तो ये जो ये साइड वाले होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं रे फ्लोरेट्स, ठीक है? ये रे फ्लावर्स होते हैं। और ये जो बीच वाले होते हैं ये कैसे होते हैं? ये डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं। तो इस तरीके से मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर इसकी बात करते हैं कि गाइनोशियम कैसा है, तो गाइनोशियम इसका होता है बाइकार्पलरी सिनकार्पस, ठीक है? बाइकार्पलरी सिनकार्पस होता है। ओवरी जो होती है वो कैसी होती है? इन्फीरियर एंड यूनिलोकुलर विथ सिंगल बेसल एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है? स्टाइल जो है वो मोस्टली बाइफिड होता है या बाइलोब्ड होता है विद स्टिग्मा ऑफ वेरियस फॉर्म। नेक्टेरिफेरस डिस्क इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द ओवरी। तो मतलब ये स्पेशल कैरेक्टर्स थे। तो अगर बात करते हैं गाइनोशियम की, तो चलो ठीक है, मैं गाइनोशियम के कैरेक्टर्स यहाँ पे नहीं मैंने बोल दिया है, अब तुम लोग उसको मतलब वीडियो को बैक करके नोट कर लेना आराम से यहाँ पे। बाकी एक पैपस जो है यहाँ पे, मतलब वो पैपस जैसा स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है, वो भी क्या है? इसी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आ जाता है। बाकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में तो मतलब है काफ़ी सारी चीज़ें, चलो उसको फिर बाद में कवर करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन नॉट पूछ रहा है, वो भी किसका? फैमिली पोएसी का,
तो पोएसी में देखो क्या क्या चीज़ें हैं, रिमाइंड करने की कोशिश करो। सबसे पहले तो देखो इसका फॉर्मूला कह रहा है, इट इज़ अ फ्लोरल फॉर्मूला है। इसमें जो एस्ट्रेसी की बात कर रहे थे, यहाँ पे रे फ्लोरेट्स का फॉर्मूला अलग होता है, डिस्क फ्लोरेट का फॉर्मूला अलग होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी कैलिक्स जो है वो मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ पेपस, और पेपस का काम क्या होता है, मतलब पैराशूट मैकेनिज्म या फिर सीड डिस्पर्सल में रोल प्ले करता है। अब दोनों के फॉर्मूले जो हैं वो अलग अलग हैं, देखेंगे कभी और। बाकी यहाँ पोएसी की बात करते हैं तो इट्स फ्लोरल फॉर्मूला इन मेल इज इस तरीके से, मतलब मेल फीमेल का कोई मतलब ही नहीं होता है, दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ ही होती हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो मतलब पहला वाला तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये ब्रैक्टिएट, फिर आता है ब्रैक्टियोलेट, देन उसके बाद में जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होती है, हर्माफ्रोडाइट होता है, पेरियांथ जो है वो 2 इन नंबर होते हैं, ठीक है। और पेरियांथ को ही क्या बोलते हैं, लॉडिक्यूल्स बोलते हैं, इसको नोट कर लो साथ में। एंड्रोशियम 3 इन नंबर होते हैं, गाइनोशियम सिंगल है, और कैसा है ये, मतलब सुपीरियर है। तो ये चीज़ हो गई। पेरियांथ इज प्रेजेंट बाय 2 लॉडिक्यूल्स, ये सही है। फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक एंड हाइपोगाइनस, ठीक है, हाइपोगाइनस हो जाएगा, ये बात भी सही है, ठीक है। फिर चौथा कह रहा है कि ओवरी इज इन्फीरियर, ओवरी जो है वो कैसी यहाँ पे इन्फीरियर बता रहा है, विच इज़ रॉन्ग। और मल्टीलोकुलर, ये चीज़ भी गलत है। ओवरी कैसी होती है इसकी, इसको नोट कर लो यहाँ पे, ओवरी है सुपीरियर यूनिलोकुलर, ठीक है। तो अब नॉट पूछ रहा है तो यहाँ पे तो मुझे दोनों ही गलत लग रहे हैं, मतलब पहला और चौथा ऑप्शन दोनों ही गलत हैं। अब बाकी इन्होंने क्या आंसर में दिया था, आई डोंट नो, दिया क्या होगा, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पे जनरली बच्चों को बोनस ही मिल जाता है, तो वो चीज़ है। बाकी आई थिंक आपको मतलब ये चीज़ क्लियर हुई होगी। फ्लोरल फार्मूला इसका मेन रहता है, ये तुमको पता होना चाहिए। बाकी देखो इन्फ्लोरेसेंस इसका कैसा है, स्पाइकलेट होता है, अरेंज्ड इन स्पाइक्स की फॉर्म में। तो ट्रिटिकम वगैरह में स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट होता है, लेकिन अगर अवेना सटाइवा जही वगैरह की बात करें तो उसमें पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स होते हैं। बाकी इसमें ईच स्पाइकलेट कंसिस्ट ऑफ ए वेरी शॉर्ट या माइन्यूट एक्सिस होती है, जिसको रेकिला बोलते हैं। जब इसका मतलब डायग्राम वगैरह जब डिस्कस करेंगे इन डिटेल तो फिर देखेंगे। बाकी लेमा होता है जिसको ब्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है, ये 1 से 50 मतलब स्टेराइल ग्लूम्स होते हैं। उसके अंदर फिर पेलिया लगा होता है, जिसको और क्या बोलते हैं, ब्रैक्टियोल्स ऑफ द फ्लावर बोलते हैं। बाकी फ्लावर इसका कैसा होता है, तो इसका मतलब उसके अंदर फिर लेमा, बैक्टीरियोल के बाद में अंदर में लेमा जो कि फर्टाइल ग्लूम होता है। लेमा फर्टाइल ग्लूम है, पेलिया ब्रैक्टियोल है, बियरा ब्रैक्ट। उसके बाद में फ्लावर की बात करें तो फ्लावर कैसा होता है, स्मॉल इनकॉन्स्पेशियस बाइसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल की बात करेंगे तो वो जिया, जिया मतलब कि मक्के में होता है यूनिसेक्सुअलिटी। हाँ तो ठीक है, उस हिसाब से आप ये चीज़ भी मतलब सही कर सकते हो वैसे, ठीक है। यूनिसेक्सुअल की अगर बात कर रहा है तो जाइगोमार्फिक और हाइपोगाइनस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये डैश है, डैश मतलब ये ब्रैकेट जो है ये खाली है, ये खाली नहीं होना चाहिए था। तो इस हिसाब से मतलब मुझे ये ऑप्शन गलत लग रहा है। बाकी पेलिया के ऊपर 2 स्केल लाइक लॉडिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरियांथ बोलते हैं। लेकिन 3 भी लॉडिक्यूल्स होते हैं, किस केस में, बम्बूसा वगैरह के केस में, बैम्बू में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट। अब इसमें ये देखना है कि किसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। तो प्लाज्मोडियम का भी होता है, टेपवॉर्म का भी होता है, राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म यानी कि क्या हो गया, एस्कैरिस होता है ना, एस्कैरिस में कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, लिवर फ्लूक, तो लिवर फ्लूक का भी इंटरमीडिएट होस्ट होता है। ये देखो बात करते हैं सबसे पहले कि प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरियल पैरासाइट। तो उसमें भी दो होस्ट होते हैं, एक डेफिनेटिव होस्ट होता है, ये जिसको प्राइमरी होस्ट बोलते हैं, और दूसरा है इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट। तो इसका जो डेफिनेटिव होस्ट होता है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है। मैन कैसा होता है, मैन जो है वो सेकेंडरी होस्ट है। ये भी मतलब एक तरीके का एक्सेप्शन है, वरना जनरली होता ये है कि मैन ही जो है वो प्राइमरी होस्ट होता है, और सेकेंडरी होस्ट वो है मतलब जिसमें ये डिजीज़ कॉज करता है। लेकिन बात यहाँ पे ये होती है कि प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसमें मतलब ये, हाँ सॉरी, मतलब मैंने उल्टा बोल दिया था। प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसमें ये डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। और इंटरमीडिएट वाला मतलब थोड़े टाइम के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे एक्चुअली जो इनकी मतलब
लाइफ साइकिल का जो मेन पार्ट है रिप्रोडक्शन वाला, वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के ही अंदर होता है, इसीलिए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो यहाँ पे प्राइमरी होस्ट हो जाती है और ये सेकेंडरी होस्ट हो जाते हैं। वरना जनरली क्या होता है, जिसके अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, जिसके अंदर ये रिप्रोडक्शन करते हैं, वही इनका प्राइमरी होस्ट होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दूसरा वाला है, दूसरा आ जाता है हमारा टेपवर्म। ठीक है, अगर टेपवर्म की बात करते हैं तो टेपवर्म क्या है, टीनिया सोलियम है, जो कि पोर्क टेपवर्म है। और अगर टीनिया सेजिनेटा की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मतलब कि बीफ टेपवर्म हो जाएगा। इसमें भी देखो डेफिनेटिव होस्ट जो है वो मैन ही है। ठीक है, मैन हो गया। और इंटरमीडिएट होस्ट की बात करते हैं तो पिग आ जाएगा। और टीनिया सेजिनेटा जो है वो किस में, कैटल्स में होता है। उसके बाद में तीसरा वाला जो है ये आ जाता है आपका लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक इसका प्राइमरी होस्ट क्या है, शीप या कैटल, जिसमें ये डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिख लो। प्राइमरी होस्ट का मतलब यही है कि जिसमें ये क्या कर रहा है, डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, और इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें तो इंटरमीडिएट होस्ट में आ जाएगा फ्रेश वाटर स्नेल। अब इसमें भी कई बार आपसे मतलब जीनस पूछ लेता है, तो एक तो लिमनिया प्रेगरा करके बताते हैं, एक गैल्बा है और एक फुसोरिया है। मतलब ये 3 तरीके के ऐसे वो हैं स्नेल्स जिसमें ये इंटरमीडिएट होस्ट, एज ए इंटरमीडिएट होस्ट उनको एक्ट करता है। ठीक है, किसकी बात हो रही थी, लीवर फ्लूक की बात हो रही थी। और फोर्थ वाला जो है ये क्या आ जाता है हमारा, फोर्थ ऑप्शन जो था वो क्या था, राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म यानी कि एस्केरिस लम्बरिकॉइडिस। ठीक है, इसमें क्या है, कोई इंटरमीडिएट होस्ट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सिंगल होस्ट होता है इनका, कौन, ह्यूमन। और इसी तरीके से एक और है हाइमेनोलेपिस नाना, इसको भी किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं है। ये भी मतलब एक सिंगल होस्ट पे ही अपनी लाइफ को वो कर लेता है, जिसमें रोडेंट्स और ह्यूमंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्का इज़ नॉट यूज्ड एज फूड बाय मैन। आपको पता है कि मोलस्का फैमिली के मतलब बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि एज ए सी फूड के तौर पे मतलब खाए जाते हैं। ठीक है, हाँ इंडियंस नहीं खाते हैं, लेकिन चाइना वगैरह वाले खाते हैं। इंडिया में भी साउथ साइड में भी मतलब जहाँ पे बीच एरिया है वहाँ पे ये सब चीज़ें एज ए फूड कंज्यूम की जाती हैं। तो इसमें देखो खाने वाले कौन कौन से आ जाते हैं, गैस्ट्रोपोडा के मेंबर्स जितने हैं। ठीक है, गैस्ट्रोपोडा के मेंबर्स स्नेल्स वगैरह ये खाई जाती हैं। बाइवॉल्विया में आ जाते हैं हमारे काम्स, स्कैलप्स, ऑयस्टर वगैरह ये सब खाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिफेलोपोडा के मेंबर्स की बात करते हैं तो ऑक्टोपस, स्क्विड, कटल फिश वगैरह ये सारी खाई जाती हैं। और पोलीप्लेकोफोरा के मेंबर जो काइटोन्स वगैरह हैं वो भी खाए जाते हैं। तो बच क्या रहा है इसमें, टोरिडो बच रहा है। टेरिडो इसको क्या है, नहीं खाया जाता है। और ये क्या करता है, एक तरीके से मतलब नुकसान भी पहुंचाता है। ये क्या करता है, शिप बोरर था ना ये, मतलब जो शिप होती है लकड़ी की, उसके वुड में क्या कर देता है, छेद कर देता है। तो टेरिडो को शिपवर्म या वुडवर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से मैच करना है। वीट का सबको पता है ट्रिटिका वल्गेर आ जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। अश्वगंधा विथेनिया सोमनीफेरा, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ग्राउंडनट का रैकिस हाइपोजिया पिछले पेपर में भी आया था, देख चुके हैं। राइस का और राइजा सटाइवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, मैच द फॉलोइंग प्लांट विद देयर प्लांट पार्ट यूज्ड। मतलब प्लांट का वो दे रखा है प्लांट्स और दूसरा उसका कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं। तो इफ़ वी टॉक अबाउट द टी, टी का हम लोग कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, लीफ। टी की कौन सी लीफ हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो क्या होते हैं, गोल्डन लीव्स या गोल्डन बर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था अभी पिछले वाले में। कॉटन क्या है, तो कॉटन क्या है, सीड कोट के हेयर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में कॉफ़ी क्या है, तो कॉफ़ी सीड्स हैं। और कैमीफोरा जो क्या है वो क्या है, कपूर जिसको बोलते हैं, वो क्या है, रेजिन्स हैं। तो यहाँ पे आप इसको आंसर मैच करा लेना। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 है, सी का फर्स्ट वाला है और डी का सेकंड है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज नॉट अ पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स। स्टोर्ड ग्रेन्स में मतलब जो पेस्ट लग जाते हैं, इसमें से बताना है कि पेस्ट कौन सा नहीं है। मतलब इंसेक्ट जो है वो ऐसे पेस्ट नहीं है, तो पता नहीं, इसमें तो ये सारे इतने सारे नाम दिए हैं। बाकी ट्राइबोलियम जो है ये घुन होता है, मतलब इन्होंने जो आंसर दिया था आरपीएससी वालों ने वो ट्राइबोलियम दे रहे हैं। बाकी मुझे तो यही लग रहा है कि हाँ यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। बाकी इसमें देख लेना, चेक कर लेना एक बार तुम लोग भी थोड़ा सा। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन। 41 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज फाइलेरियासिस।
फाइलेरियसिस कौन है? बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोड्स हैव 2 पेयर ऑफ लेग्स इन एवरी सेगमेंट ऑफ देयर ट्रंक एंड हैव सिलेंड्रिकल बॉडी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मिलीपीड हो जाएगा। बाकी मिलीपीड ये सारे किसके हैं? आर्थ्रोपोडा के ही मेंबर्स हैं ना, ये जितने भी दे रखे हैं ये सारे आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं। और आपको ये डिफरेंस मतलब पता होना चाहिए कि सेंटीपीड और मिलीपीड में क्या डिफरेंस होता है। तो चलो एक बार इमेज की हेल्प से मैं आपको ये चीज़ दिखा देती हूँ, बाकी इसके कैरेक्टर्स तो आपको ही पढ़ने पड़ेंगे। ये देखो, ये है मिलीपीड और ये है सेंटीपीड। सेंटीपीड में देखो, ये देखो इसके बॉडी का मतलब जो भी हर एक सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट से मतलब बस एक ही पेयर निकला हुआ है, ठीक है, एक एक पेयर करके ऐसे निकला हुआ है हर सेगमेंट से, तो ये सेंटी में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हर सेगमेंट से, इसमें तो देखो सेगमेंट्स भी बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, और हर सेगमेंट से यहाँ पे 2 पेयर, ठीक है, 2 पेयर वो निकले होते हैं लेग्स, तो ये क्या कहलाता है? ये मिलीपीड्स कहलाता है, ठीक है। मिली देखो वैसे छोटा होता है और सेंटी बड़ा होता है, तो मतलब यहाँ पे बड़े बड़े पैर निकले हुए हैं और एक ही पेयर है, ठीक है। बस यही चीज़ याद रखना है, यहाँ पे हर सेगमेंट से एक पेयर होगा और यहाँ पे हर सेगमेंट से 2 पेयर होगा। बाकी गांव में देखा ही होगा तुमने ये सारे, ठीक है। ये वाला जो है ये काफ़ी मतलब खतरनाक होता है, घरों में भी निकल आता है, मुझे तो लिटरली बहुत डर लगता है। और बाकी ये मारने से भी मतलब जल्दी मरता नहीं है, हालांकि मारना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी डर लगता है, इतना डेंजरस होता है। और ये वाला बेचारा तो मतलब बहुत सीधा सा होता है, अगर जा रहा है तुमने छेड़ दिया तो फिर ये तुरंत ऐसे गोल गोल जलेबी जैसा बना लेता है, ठीक है। बाकी अगर मतलब बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट अगर आपसे कभी कोई डिफरेंस पूछता है तो इतना ध्यान रखना कि सेंटीपीड मिलीपीड बोथ सेगमेंटेड होते हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं विद मैनी लेग्स, ठीक है। बाकी इनमें कुछ डिफरेंस होता है, जैसे बॉडी शेप की बात करें तो सेंटीपीड का बॉडी शेप जो है वो कैसा होता है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, तुम लोगों को ज़रूरत लगती है तो लिख लेना। है फ्लैटर बॉडी, मतलब थोड़ी चपटी होती है, जब हम मतलब ऊपर से मतलब जब हम साइड से देखते हैं तो इसकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी फ्लैट होती है। लेकिन इसकी क्या है, मतलब मिलीपीड की ये तो राउंडेड होती है, ठीक है मोर राउंडेड बॉडी व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड। फिर लेग्स की बात करते हैं तो सेंटीपीड में सिर्फ 1 सेट ऑफ लेग्स, ठीक है, पर सेगमेंट पोजीशन ऑन द साइड ऑफ देयर बॉडी। बट इफ वी टॉक अबाउट द मिलीपीड तो यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ लेग्स पर सेगमेंट, ठीक है, पर सेगमेंट 2 सेट्स ऑफ लेग या 2 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में डाइट की बात करते हैं तो ये जो सेंटीपीड होता है ना, ये कहता है इंसेक्ट खा लेगा विच दे किल विद वेनम, जिनको मतलब ये अपने जहर से ही मारता है, ठीक है। बाकी मिलीपीड जो है ये जो मिलीपीड है ये डिकम्पोजिंग प्लांट्स वगैरह को खा के अपनी ज़िंदगी गुजारता है। उसके बाद में डिफेंस की बात करें तो सेंटीपीड जो है ये बाइट करता है, मतलब ये काट भी लेता है, बदतमीज़ एक तरीके से, ठीक है। कैन बाइट बट दे कैन रिलीज ए स्मेली सिक्रीशन दैट कैन इरिटेट द स्किन, और खुजली भी होने लगती है, मुझे काटा है ना इसने, इसलिए मैं बता रही हूँ। और नहीं सॉरी, हाँ सेंटीपीड जो है ये काट तो लेता है, लेकिन मतलब कहते हैं थोड़ा हार्मलेस होता है, लेकिन नहीं, मुझे काटा है तो मुझे पता है इससे भी ईचिंग होती है। और बाकी ये वाले जो हैं ये मिलीपीड ये काटते नहीं हैं, लेकिन ये क्या है कि इनकी मतलब जब इनको मतलब खतरा महसूस होता है तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से एक मतलब अलग तरीके का सिक्रीशन रिलीज करते हैं, जिससे क्या है स्किन एलर्जी वगैरह मतलब हो सकती है। उसके बाद में हैबिट की बात करते हैं तो ये सेंटीपीड जो है ये डैम्प और शेडी प्लेसेस में होता है, डैम्प डार्क लाइक स्टोन्स लीफ मल्च और लॉग्स वगैरह में। पुरानी लकड़ी वगैरह अगर पड़ी रहती है तो उसको ऐसे खोल के देखो हटा के, तो वहाँ पे तुम्हें ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। बाकी मिलीपीड्स की बात करते हैं तो ये लीव इन सॉइल बीनीथ डिकेइंग लीफ लिटर या फिर मल्च, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मुझे बताना ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने शेयर किया आपसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है कैंथेरिडिन। कैंथेरिडिन एक ऑयल है जो कि प्रिपेयर करते हैं किससे, तो ये भी तुम्हें थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, ये ड्राइड इलाइट्रा ऑफ बीटल्स, ठीक है, बीटल्स के ड्राइड इलाइट्रा से ऑब्टेन किया जाता है। कैंथेरिडिन क्या है, एक सब्सटेंस है दैट कम्स फ्रॉम द ब्लिस्टर बीटल, ठीक है। अगर बीटल का भी नाम आपसे कभी पूछ ले तो कौन सा बीटल है, वो ब्लिस्टर बीटल हो जाएगा, ठीक है, ब्रिस्टल बीटल ब्लिस्टर बीटल ऑल्सो नोन एज स्पेनिश फ्लाई भी बोलते हैं। और बाकी वही सारी चीज़ें मतलब इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि डिसएग्रीगेशन ऑफ नॉर्मल टिश्यू। नॉर्मल टिश्यू को डिसएग्रीगेट करना
फ्रॉम सेल कल्चर इज यूजुअली डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किस किस मेथड से आप उसको अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली देखो दो तरीके के मेथड यूज़ कर सकते हैं, एक होता है मैकेनिकल वाला और दूसरा होता है एंजाइमेटिक मेथड, ठीक है, दोनों ही यूज़ किए जाते हैं। मैकेनिकल वाले की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है कि इन्वॉल्विंग प्लेसिंग द टिश्यू सैंपल ऑन अ वायर मेश ओवर पेट्री डिश एंड जेंटली प्रेसिंग डाउन ऑन द टिश्यू विद अ ग्लास वेसल, ठीक है। और एंजाइमेटिक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इन एंजाइम्स का मतलब यूज़ कर रहे हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। और एंजाइम्स की भी बात करते हैं तो कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ कर सकते हैं, तो ट्रिप्सिन यूज़ होता है, एक होता है कोलेजिनेज, ठीक है, कोलेजन को ब्रेक करने वाला, दूसरा होता है डायस्पेज, और पेपेन वगैरह भी जो है ये सब क्या है यूज़ किया जाता है टू ब्रेक डाउन द टिश्यूज़। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रहा है, कोलेजिनेज दे रहा है, ठीक है। बाकी तुम ये चारों भी मतलब बाकी तीन भी तुम नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हेन अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट इज इंसर्टेड इनटू डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ वेक्टर, तो उसको क्या बोलते हैं, काइमेरिक डीएनए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, बायोटेक का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, लैमिनार एयर फ्लो जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, तो ये क्यों यूज़ करता है, द वर्क स्पेस इन्वायरमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो डीएनए में क्यों यूज़ करते हैं, भाई एम्प्लीफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि द मोनोसेकेराइड, सबसे पहले तो तुम्हें चलो ये चीज़ पता होनी चाहिए, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल से ये क्वेश्चन। दैट कंप्राइज द मेजर पोर्शन ऑफ हनी, हनी में जो मेजर पोर्शन है वो किसका कितना कितना होता है, तो इसका आंसर होता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज, जिसमें फ्रक्टोज जो है वो 38% के आसपास होता है और ग्लूकोज जो है वो 32% होता है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन, तो ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, तो ये 2000 में इम्प्लीमेंट हुआ था। इकोलॉजी वाले चैप्टर में है, मतलब इन्वायरमेंट वाले से इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। हालांकि ये बना तो शायद मतलब वही 1986 में के आसपास मतलब इसको वो किया गया था, लेकिन कम इनटू इफेक्ट जो है ये कब आया था, ये 2000 में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन अ प्लांट सक्सेशन बिगिंस इन अ रॉकी एरिया में, तो रॉकी एरिया में जब स्टार्ट होगी तो वहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे लाइकन्स होते हैं, जो मतलब न्यूड एंड बेयर एरिया पे आके सक्सेशन स्टार्ट करते हैं, लाइफ स्टाइल, मतलब जो हमारे लाइकन्स है यही क्या है, बेयर और न्यूड एरिया पे आकर के लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रॉकी एरिया पे सक्सेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, अब गैस वॉज रिलीज्ड इन एन इंडियन सिटी, भोपाल एमपी में है, इन द एनवायरनमेंट कॉजिंग ग्रेट हेल्थ हैजार्ड्स ऑन अ लार्ज स्केल, तो हमें बताना था कि ये गैस कौन सी थी, ठीक है। तो ये आंसर सबको पता होगा इसका, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी डेट मेंशन करके बताना कि ये कब हुआ था, ठीक है। एक ये भोपाल वाला भोपाल गैस ट्रेजिडी था, और एक वो था चेरनोबिल डिजास्टर, दोनों का मुझे डेट और वो सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में बताओ लिख करके, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रही हूँ। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कौन सी साइकिल से रिलेटेड है, तो वो CO2 से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द इफ्लुएंट ऑफ द टैनरीज, ठीक है, मतलब कि चमड़ा उद्योग में जो निकलने वाले वो होते हैं पोल्यूटेंट्स, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो किसकी देखने को मिलती है। देखो इस क्वेश्चन में मतलब निकलने को तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन अगर सबसे पहली प्रायोरिटी तो नाइट्रोजन को ही यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन अगर नाइट्रोजन नहीं है तो फिर सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड भी हो सकता है आपका आंसर। सल्फाइड के बाद में न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं कुछ, जैसे SO4 नेगेटिव, क्लोरीन वगैरह, और उसके अलावा भी जो होते हैं वो क्रोमियम कंपाउंड्स होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर सेकंड होना चाहिए, बाकी आप लोग एक बार इसको चेक करना, ठीक है, इसको चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और बाकी क्रोमियम की बात करते हैं तो यहाँ पर क्रोम 3+ करके और एक आता है क्रोम 6+ करके, ये दो मतलब चीज़ें मुझे पता चली हैं जो भी हैं इसमें।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। 54 में पूछ रहा है कि सोल जेल थ्योरी ऑफ स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा वाज प्रपोज्ड बाय। तो इसको किसने मतलब प्रपोज किया था 54, तो ये हाइमन सर ने इसको प्रपोज किया था। बाकी यहाँ पे सिर्फ मतलब अगर प्रपोज का पूछ रहा है तो प्रपोज्ड बाय हाइमन हो जाएगा, लेकिन अगर ये बोल दे कि सपोर्टेड बाय किसने किया था तो मास्ट एंड पेंटिन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी लिख लो साथ में, मास्ट एंड पेंटिन सर ने जो किया था मतलब क्या किया था, सपोर्ट किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। पेरिसार्क ऑफ ओविलिया, ओविलिया के पेरिसार्क की बात की जा रही है, तो ये कैसा होता है, ये काइटिन लेयर सिक्रेटेड बाय एंडोडर्म। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ टीनिया। ठीक है, टीनिया सोलियम का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का इसमें से पार्ट कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखो ऊ टाइप वेजाइना यूट्रस हो जाएगा, साइरस सैक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये किसका होता है, मेल का पार्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। हाउ मेनी टेस्टिस आर प्रेजेंट इन एस्केरिस, एस्केरिस में कितनी टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका 1। और वो भी कैसी होती है, मतलब मोनार्क की कंडीशन होती है। तो ये देखो इसके टेस्टिस से रिलेटेड जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नोट कर लो, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये ओनली वन, ठीक है, सिंगल होती है, कैसी होती है, अनपेयर्ड होती है, मोनोडेल्फिक कंडीशन होती है यहाँ पे। और बाकी साथ ही साथ हाईली कॉइल्ड, ओनली एंटीरियर पार्ट जो है वो इसका कैसा होता है, फंक्शनल होता है। मतलब टेस्टिस जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है ना, यही वाला क्या होता है, सिर्फ फंक्शनल होता है। क्यों, क्योंकि यहीं पर जो है वो कैसे मतलब कि जर्म सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अभी अगर बात करेंगे इसके स्पर्म्स की, तो इसके स्पर्म्स कैसे होते हैं, ये चीज़ भी नोट कर लो साथ में। तो स्पर्म्स की बात करते हैं तो राउंड होते हैं, टेललेस होते हैं, ठीक है, और अमीबॉइड स्पर्म्स होते हैं। इस पे भी PYQ आ चुका है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये दोनों चीज़ें नोट कर लो अभी तुरंत के तुरंत, टेस्टिस और स्पर्म्स, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है कि द सर्कुलर मसल लेयर ऑफ फेरिटिमा पोस्ट्यूमा, यानी कि केचुए की बात कर रहा है, बॉडी वॉल कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स, तो उसकी बॉडी में कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो उसकी बॉडी में पोरफायरिन पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। वेयर इज पेरीट्रोपिक मेम्ब्रेन, ठीक है, पेरीट्रोपिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, मतलब कि कॉकरोच में ये वाली मेम्ब्रेन जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये इन द मिडगट सेक्शन में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है कि सेलिवरी ग्लैंड इन राना टिग्रीना, राना टिग्रीना में जो सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो कितने पेयर्स होती हैं, तो राना टिग्रीना में कोई सेलिवरी ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्सेंट इन रैबिट, इसमें से जो है वो रैबिट में क्या नहीं एब्सेंट है, मतलब कि रैबिट में प्रेजेंट है, कहना तो यही चाहते हैं। तो राइट सिस्टेमेटिक आर्क होगा, रीनल पोर्टल सिस्टम होगा, कैनाइन टीथ होगा। लेफ्ट सिस्टेमेटिक आर्क जो है वो एब्सेंट नहीं होगा, क्योंकि जब राइट है तो लेफ्ट तो ऑब्वियसली होना ही है यहाँ पे। ठीक है, 61 का फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड आर नॉट एसोसिएटेड विद रैबिट्स आई, रैबिट की आई से इसमें से कौन सी ग्लैंड जो है वो एसोसिएटेड नहीं है, तो मिबोमियन ग्लैंड भी है, लैक्राइमल भी है, और हार्डीरियन ग्लैंड भी है। ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड जो है वो इसके रैबिट की आई से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड को ही और किस नाम से जानते हैं, बल्बोइलिथरल ग्लैंड होती है। नेक्स्ट है ये 63 क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से मैच कराना है। पहले यहाँ पे मैच कर लो, फिर ऑप्शंस जो है वो हम आराम से यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले दे रहा है सुप्रा ट्रॉक्लियर फोरामेन, उसके बाद में है ये क्या लिखा हुआ है, नेमियल क्रेस्ट, फिर है ग्लिनॉइड कैविटी, तो कुछ पता होना हो एटलीस्ट हमें, ग्लिनॉइड कैविटी और सिग्मॉइड नॉच तो मालूम ही है। तो देखो ग्लिनॉइड कैविटी कहाँ पे देखने को मिलती है, हमें पेक्टोरल गार्डन में देखने को मिलती है। सिग्मॉइड नोज कहाँ पे है, रेडियस अल्ना में है, तो C का 4 D का 1। ठीक है, C का 4 D का 1 यहाँ पर भी दे रहा है, तो ये मतलब पहले और दूसरे ऑप्शन में से कोई होगा। सुप्राट्रॉक्लियर फोरामेन जो है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये ह्यूमरस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो A का 2, और ये जो था नेमियल क्रेस्ट ये हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, टिबियो फिबुला में देखने को मिल रहा है।
ठीक है। तो ये सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, ठीक है। नीमियल क्रस्ट जो है वो कहाँ पे हमारी टिबिया फिबुला पे आ जाएगी, ग्लिनॉइड कैविटी पेक्टोरल गर्डल पे आ जाएगा, सिग्मोइड नॉच जो है वो रेडियस अल्ना पे आ जाएगा, और सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन ह्यूमरस में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 64 कह रहा है कि द स्टेज व्हेन प्रोस्पेक्टिव एरियाज ऑफ द सरफेस इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो टेक्स फाइनल पोजीशन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 64 का क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, आप बताओ। उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रुला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, करेक्ट सीक्वेंस बताना है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले तो देखो फर्टिलाइजेशन होता है, पहला फर्टिलाइजेशन यहाँ पर है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर है। अब ये पहले और तीसरे में से होगा। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, गुड। फिर जाइगोट में क्या होने लगता है? क्लीवेज होने लगता है, ठीक है। क्लीवेज के बाद में क्या बनता है? मोरूला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला, ठीक है, एमबीजी। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है यही करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, द फंक्शनल किडनी ऑफ फ्रॉग टैडपोल, जो फ्रॉग का टैडपोल है उसकी किडनी कैसी होती है? वो प्रोनेफ्रिक होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, टैडपोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी अगर बात करते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ किडनी की, तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी थी, ठीक है, कि आर्किनेफ्रिक किडनी जो है वो बहुत ही प्रिमिटिव होती है, लार्वा ऑफ हैज फिश में देखने को मिलती है। प्रोनेफ्रिक किडनी की बात करते हैं तो किडनी की पोजीशन जो है वो कहाँ पे? हेड में होगी, ठीक है। एम्ब्रियो ऑफ एमनियोट्स हो जाएंगे, टैडपोल हो जाएगा, और प्रिमिटिव फिशेज आ जाएंगी, ठीक है। उसमें कैसी? प्रोनेफ्रोज या प्रोनेफ्रिक किडनी देखने को मिलती है। उसके बाद में बात करते हैं मीजोनेफ्रिक या ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी। तो ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी जो है शार्क में या डॉग फिश में देखने को मिलती है, शार्क और डॉग फिश वगैरह में। और यहाँ पे जो किडनी की पोजीशन है वो थोरेसिक रीजन में होती है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो फिशेस, एम्फीबियंस और कुछ रेप्टाइल्स वगैरह आ जाएंगे। फिर बाकी मेटानेफ्रिक आती है, यहाँ पे किडनी कहाँ पे? एब्डोमिनल रीजन में होती है। और उसके एग्जांपल्स की बात करें तो एमनियोड्स यानी कि रेप्टिलियंस, बर्ड्स और मैमल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, the extraembryonic membrane which develops between serosa and amnion on third day of incubation in chick embryo। चिक एम्ब्रियो से क्वेश्चन आया है। ये कुछ एम्ब्रियोलॉजी वाले जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड लेयर जो होती है वो क्या होती है? एलेंटॉइस होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, किसके किसके बीच में पूछ रहे हैं? सिरोसा और एमनियन के बीच में। कब? थर्ड डे ऑफ इनक्यूबेशन, तो एलेंटॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। ये देखो ये चीज़ मैं ऑलरेडी तुम लोगों को पढ़ा दिया था, मतलब पढ़ा के दिया था मैंने, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ था और मैंने तब भी आपको बोला था कि ये कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम सेइंग कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखो फिर पूरे उसी तरीके से सारी चीज़ें पूछ लिया यहाँ पे कि नहीं पूछ लिया। तो इसमें देखो जिन्होंने नहीं देखा था ना, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मतलब अब वो नहीं कर रही हूँ कि हाँ मतलब तुम जा कर के देखो ही देखो, लेकिन स्किप मत करो ना। क्लासेस स्किप करोगे तुम्हारा ही नुकसान है। वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे तुम्हें सीधे आंसर बता रही हूँ। तो देखो सबसे पहले आ जाता है डिफ्यूज प्लेसेंटा। डिफ्यूज प्लेसेंटा की बात करते हैं तो ये इसमें विलाई के बेसिस पे मतलब ये हो रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ विलाई। तो डिफ्यूज प्लेसेंटा जो था मतलब वहाँ पे विलाई डिफ्यूज थे, हॉर्स, पिग, मार्सुपियल वगैरह था ना, तो डिफ्यूज का क्या हो जाएगा? डी का 3 हो जाएगा। तो डी का 3 एक ही में ही दिया है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ही जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी फिर उसके बाद में डी का ये हो गया जोनरी, ठीक है। कार्निवोरस जोन बताया था मैंने। बी से बी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, बी का 1 हो गया। उसके बाद में कॉटिलिनरी की बात की जा रही थी, तो कॉटिलिनरी किस में आ जाएगा? डियर वगैरह में आ जाएंगे ना। कॉटिलिनरी प्लेसेंटा की बात करें तो यहाँ पे विलाई जो था वो क्लस्टर की फॉर्म में था, रूमिनेंट्स, ठीक है, जितने भी रूमिनेंट्स थे वो सब किस में आ रहे थे? हमारे कॉटिलिनरी में आ रहे थे। अब आता है डिस्कॉइडल प्लेसेंटा, यहाँ पे डिस्क लाइक विलाई था, जिसका एग्जाम्पल क्या था? रोडेंट्स वगैरह। तो यहाँ पे ए का 2 हो जाएगा, चीरोप्टेरा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको जो इंपॉर्टेंट बता दें उसको तो कम से कम पढ़ ही लो, बाकी तो चलो छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, ल्यूटियल फेज, ठीक है। ल्यूटियल फेज ऑफ प्राइमेट की सेक्सुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय, तो किससे होती है वो? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से होती है। 69 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, बेंडिंग ऑफ अ प्लांट ऑर्गन ड्यू टू इट्स मोर ग्रोथ ऑन द अपर साइड इज कॉल्ड। तो इसमें क्या होता है? वो एपिनास्टी हो जाएगी। बाकी इसमें भी मुझे थोड़ा सा मतलब डाउट लग रहा है कि
बेंडिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन ड्यू टू इट्स मोर ग्रोथ ऑन दी अपर साइड इज कॉल्ड एपिनास्टी होगा, या मतलब ग्रेविटी की वजह से है। तो जियो जियो तो मतलब अर्थ हो जाएगा ना। चलो ठीक है, तुम लोग देखना, इसको बताना मुझे क्या सही है। नेक्स्ट है 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन का मतलब इसमें से इफेक्ट क्या नहीं है। तो ऑक्सिन देखो, मतलब सबसे पहले तो किसके लिए, कोलेप्टाइल कर्वेचर, तो इसी पे है। कैम्बियल ग्रोथ हो जाएगा, इंडक्शन ऑफ पार्थिनोकार्पी, इनहिबिशन ऑफ कैम्बियल ग्रोथ, ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं करता है ऑक्सिन, ठीक है, नॉट बताना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इन अ प्लांट इज कॉल्ड करेक्टली। तो अपवर्ड ट्रांसलोकेशन जो वाटर का होता है उसको क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं ना, ठीक है। तो 72 का क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, अपवर्ड ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। 73 में क्या पूछ रहा है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। 74th क्वेश्चन कह रहा है कि द जीरोफिटिक सक्लेंट प्लांट इन विच CO2 इज टेकन अप ड्यूरिंग नाइट एंड स्टोर्ड एज मैलिक एसिड टू बी यूज ड्यूरिंग डे टाइम। तो इस तरीके के प्लांट्स जो कौन से प्लांट्स होते हैं, तो वो कैम्प प्लांट्स होते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द मेन कार्बोक्सिलेज एंजाइम इन C3 एंड C4। तो देखो C3 का जो C3 में जो कार्बोक्सिलेज होता है वो क्या होता है, RUBP कार्बोक्सिलेज, ठीक है, कार्बोक्सिलेज हो जाएगा ये, इसको आप यू भी लिख सकते हो, मतलब राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। और बाकी C4 की बात करते हैं तो C4 में क्या होता है, C4 में हमारा यही PEP हो जाएगा, ठीक है, फॉस्फिनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो C4 का तो चलो इन्होंने PEP दिया है, लेकिन यहाँ पे रूबिस्को दे रहा है, रूबिस्को कैसे ही होगा, RUBP मतलब राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट होता है ना, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। तो मेरे अकॉर्डिंग इनके ऑप्शंस जो हैं वो मैच ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको देख लेना। वैसे इन्होंने शायद ये डिलीट ही कर दिया था क्वेश्चन, क्योंकि जो इनके आंसर्स गलत रहते हैं वो क्वेश्चन ही डिलीट हो जाते हैं, बोनस मिल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, कह रहा है कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इन द प्लांट इज कन्वर्जन ऑफ। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इन प्लांट इज कन्वर्जन ऑफ, मतलब यहाँ पे किसका कन्वर्जन होता है, तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इन प्लांट कन्वर्ट क्या करता है, एसिटिल कोएंजाइम, ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम को किस में चेंज कर रहा है, सक्सीनेट में चेंज कर रहा है, सक्सीनेट में चेंज कर रहा है, विच इज़ देन यूज टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, और बाद में क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। द ग्लाइकोजिलेट साइकिल इज अ मेटाबॉलिक पाथवे दैट अलाउ प्लांट टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फैटी एसिड्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड, मतलब फैट से क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ग्लाइकोजिलेट साइकिल चलती कहाँ कहाँ पे, तो आपको मतलब आई थिंक आपको आंसर इसका पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे चलती है, बैक्टीरिया में, फंजाई और प्रोटिस्ट वगैरह में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का जो नेम पड़ा था ना, वो नाम मतलब किसके बेसिस पे पड़ा था नाम, जिब्रेला क्या था, जिब्रेलिन्स, जिब्रेला फ्यूजिकोरिया एक मतलब कि फंजाई था ना, फंजाई था ना, जिब्रेला फ्यूजिकोरिया फंजाई के नाम पे पड़ा था उसका नाम। और ये कौन सी उसमें था, मतलब फंजाई की कौन सी क्लास में था, ये ड्यूटेरोमाइसिटीज को बिलोंग कर रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। 78 में पूछ रहा है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ अ क्लास, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो मिड पॉइंट कहला रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 79 है अ सर्कल इन विच सेक्टर्स रिप्रेजेंट वेरियस क्वांटिटीज, ठीक है, सर्कल के अंदर अगर मतलब अलग अलग सेक्टर्स हैं तो वो मतलब कौन सी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा, वो पाई डायग्राम बनता है, किसमें, सर्कल में बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 तुम खुद ही सॉल्व करना। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स की, मतलब यहाँ पे हाइट दे रखी है और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड करना है। तो 80th का आंसर जो है वो 2.72 करके दे रहा है ये।
बाकी देख लेना, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग इसको जब स्टैट्स में पढ़ाऊंगी तो फिर हम लोग वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को फिर से इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। हाइट ऑफ 350 पर्सन इज गिवन, मतलब यहाँ पे 350 लोगों का मतलब हाइट का एक डाटा दिया हुआ है, तो हमें कैलकुलेट करना है मीन हाइट। ठीक है, मीन हाइट बताना, ये भी तुम लोग कर लेना। इसका आंसर है 167.89 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। द मेजरमेंट ऑफ लाइट एनर्जी एमिटेड, एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, तो इस चीज़ को मतलब क्या कहोगे, ये है फोटोमेट्री में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है अ टेक्निक यूज टू सेपरेट कंपोनेंट इन अ मिक्सचर डिपेंडिंग अपॉन देयर एफिनिटी टू अ स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो 83 का क्या हो जाएगा, ये क्रोमेटोग्राफी में आ जाता है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस सिस्टम। इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पहले जाके पढ़ो उसको, ठीक है, तभी तुम इसका आंसर कर पाओगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस सिस्टम कंपोनेंट का जो इसमें से क्या है वो पार्ट नहीं है। तो 84 जो है इसमें ए चैम्बर कंटेनिंग सपोर्ट मीडियम होता है, एन एनोड कैथोड भी होता है, पावर सप्लाई होता है, लाइट सोर्स यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, 84 का जो है वो 84 का 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। द टेक्निक यूज फॉर एग्जामिनिंग लिविंग सेल्स इन देयर नेचुरल स्टेट विदाउट प्रीवियसली बीइंग किल्ड, फिक्स्ड एंड स्टेन्ड इज कॉल्ड। तो 85 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में आ जाएगी ये चीज़। टूल्स एंड टेक्निक्स तो बढ़िया से पढ़ लो, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा वैसे क्वेश्चन हैं ये सब। इंडियन बाइसन या गाउर जिसको बोलते हैं इज ऑल्सो फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो 86 का आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा म्यांमार में। इंडिया के आसपास की कंट्री ही कौन सी है, म्यांमार है तो वही होगा। बाकी 87। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज क्रिएटेड टू प्रोजेक्ट माउंटेन गोरिल्ला। माउंटेन गोरिल्ला के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट किया गया था। तो 87 का आंसर हो जाएगा विरुंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, कॉन्गो में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। डेजर्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो राजस्थान में एटलीस्ट जितने भी नेशनल पार्क लाइक मतलब बर्ड सेंचुरीज वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं ना उसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लो। तो ये जैसलमेर और बाड़मेर में है डेजर्ट नेशनल पार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट इसमें से कौन सा नहीं है। तो 3 ही जोन होते हैं, कोर जोन, बफर जोन और मैनिपुलेशन जोन। तो चौथा वाला क्या है, एंटरटेनमेंट जोन। ऐसा कोई जोन होता है, वहाँ पे नहीं होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कोर्टशिप बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में कोर्टशिप बिहेवियर के लिए इसमें से कौन सा नहीं सही है। तो मेल एंड फीमेल ऑफ द सेम स्पीशीज मस्ट सिंक्रोनाइज देयर कोर्टशिप सीक्वेंस सही है। इट इज़ इंस्टिंक्टिव सही है। इट इज़ जेनेटिकली कंट्रोल्ड। इट इज़ नॉट ए स्पीसीज स्पेसिफिक। क्यों नहीं होगा भाई स्पीसीज स्पेसिफिक। अब ऐसा थोड़ी है कि हाँ मतलब दूसरी स्पीशीज का आकर के दूसरी स्पीशीज के साथ मीटिंग कर लेगा। बर्ड है तो बर्ड के साथ ही करेगी ना। अब बर्ड में जैसे मतलब ये कॉक वगैरह भी आते हैं और भी ऑस्ट्रिच वगैरह आते हैं, तो ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच के साथ ही करेगा। क्रो या काऊ मतलब कॉक के साथ तो करेगा नहीं। तो इस हिसाब से मतलब पहला वाला जो है यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये फिर वही 91 से मतलब यहाँ पे इन्होंने बीच में पेडोगॉजी को एंट्री मारवा दी है। ठीक है, मतलब 91 से लेके ये मान के चलो कि 120 तक यहाँ पर फिर से वही आपको 30 सवाल पेडोगॉजी के देखने को मिल जाएंगे। तो जिन्हें ज़रूरत है वो मतलब देख लो। बाकी हम लोग एक काम करते हैं, बाकी के जो भी मतलब बचे हुए 30 क्वेश्चंस हैं ना, रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस को। तो आज तक के लिए इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।